बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। एनडी टेस्ट, एनडी एंट्री टेस्ट मैथमेटिक्स के हवाले से हम लेक्चर्स अपलोड कर रहे थे और इन लेक्चर्स के दौरान हम जो है फ़र्स्ट ईयर सेकंड ईयर के पेपर्स, उसका रिव्यू, उसके एडिशनल क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं। आज फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री, उसका पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 9 और ट्रिग्नोमेट्री का पहला चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आज हम इस फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को इसके रिव्यू अपलोड करते हैं ताकि आने वाले टेस्ट में आप जो है वो भरपूर तैयारी कर सकें। और हमने आपसे पहले रिक्वेस्ट की कि हम हर मंडे और हर थर्सडे को जो है वो टेस्ट पेपर अपने रजिस्टर्ड स्टूडेंट जिन्होंने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शमूलियत इख्तियार की है और उन बच्चों को हम व्हाट्सएप के थ्रू, जीमेल के थ्रू टेस्ट पेपर सेंड करते हैं और उनका सलूशन भी सेंड किया जाता है। अगर आप चाहते हैं हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हों तो आप मुझे जो है अपना नंबर और जीमेल है तो जीमेल एड्रेस मुझे अपने नंबर पे सेंड कर दें। मेरा नंबर बार बार स्क्रीन पर आता रहता है, मैं अभी मेंशन कर दूंगा 03332116 और इस नंबर पे आप सेंड करें तो इंशाल्लाह मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। आइए बेटा स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9 फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा बेटा, आपने पढ़ रखा है फर्स्ट रिव्यू टेस्ट। अच्छा, मैंने मेंशन किया मेरा नंबर 03332116 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस नंबर पे रिक्वेस्ट सेंड करें, मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। अच्छा बेटा, आप देखें फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री, आप जानते हैं 2 लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही हों, 2 रेज इंटरसेक्ट कर रही हों या फिर 2 वेक्टर इंटरसेक्ट कर रहे हों तो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, वहाँ कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। उस एंगल को मोस्टली अल्फ़ा से शो करते हैं, बीटा से शो करते हैं या थीटा से शो किया जाता है। ये थीटा एंगल है। हम अपनी मैथमेटिक्स में इन एंगल को मेजर करते हैं, या तो इन एंगल को डिग्री में मेजर किया जाता है या इस एंगल को रेडियन जो एक स्टैंडर्ड यूनिट है इसमें मेजर करते हैं, और या इसको मेजर किया जाता है रिवोल्यूशन में मेजर किया जाता है। किस किस में मेजर करते हैं? डिग्री में और रेडियन में या रिवोल्यूशन में मेजर करते हैं। अब पहला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है? डिग्री आपको गिवन होगा और आपने उसे कन्वर्ट करना होगा रेडियन में। डिग्री गिवन है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। बेटा सीधा तरीका है, अगर एंगल डिग्री में दिया हुआ है तो उस एंगल को मल्टीप्लाई कर दें, पाई/180 से मल्टीप्लाई कर दें, जो रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये लिखा है आपके पास 5 डिग्री लिखा हुआ है, इस 5 डिग्री को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं रेडियन में। क्या बताया? किसी भी एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना हो उसे पाई/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे और कैंसिल करेंगे इसे। 5 1 ज़ा 5, ये पाई अपनी जगह रहेगा, 5 3 ज़ा 15 और 30 5 6 ज़ा 30। तो ओवरऑल जवाब आपको क्या मिलेगा? 5 डिग्री को पाई/36 रेडियन के बराबर होगा। बेटा और प्रैक्टिस करते हैं। ये 20 डिग्री है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। क्या फार्मूला बताया? किसी एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना हो पाई/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 मल्टीप्लाइड बाय पाई/180, तो ये कैंसिल होगा 0 0, रिज़ल्ट आ जाएगा पाई/ रेडियन के बराबर होगा। बच्चों कुछ फार्मूले आपको याद होने चाहिए। 30 डिग्री आपके फ़ौरन जहन में हो, इसको रेडियन में पाई/6 लिखा करते हैं। 45 डिग्री फ़ौरन पता होना चाहिए, पाई/4 रेडियन के बराबर है। 60 डिग्री पाई/3 के इक्वल है। 90 डिग्री पाई/2 के बराबर हो जाएगा।
तो ये बातें आपको मालूम होना चाहिए। अगर कहीं लिखा हुआ है 3π/4 लिखा हुआ है तो इस π/4 को आपने 45 पढ़ा, 45 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 135 डिग्री हासिल हो जाएगा। अच्छा बच्चों, अब देखो दूसरा रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। अब रेडियन आपको दिया जाएगा, आपने शिफ्ट करना होगा, किसमें, डिग्री में शिफ्ट करना होगा। रेडियन से डिग्री शिफ्ट करना हो, ये अमूमन कम इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर डिग्री से रेडियन में शिफ्ट किया जाता है। बहरहाल रेडियन आपको गिवन है, डिग्री मालूम करना है, तो जो भी एंगल गिवन हो उसको पहले आपने किससे मल्टीप्लाई किया था, π/180 से, आप रिवर्स कर देंगे, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे 180/π से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जवाब है वो किस में हासिल होगा, डिग्री में हासिल होगा। अगर थीटा रेडियन में गिवन है, डिग्री में कन्वर्ट करना हो, 180/π से मल्टीप्लाई कर दें। बेटा ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 2π/3 रेडियन में है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। क्या बताया इसको, 180/π से मल्टीप्लाई कर दें, क्या होगा इसमें, पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, सही, और 3 पाई और ये पाई कैंसिल होगा, 3 6 ज़ा 18, तो 62 ज़ा 120 डिग्री इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। बच्चों अब देखो यहाँ पर ये लिखा है -π/4 रेडियन है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो 180/π से मल्टीप्लाई कर देंगे, सही, पाई पाई कैंसिल होगा, माइनस रहेगा, 4 के टेबल में पढ़ेंगे, 4 ज़ा 16 हो जाएगा और 20, 4 5 ज़ा 20, तो रिज़ल्ट मिल जाएगा आपको -45 डिग्री के बराबर हो जाएगा। आई होप ये क्लियर है। बेटा डिग्री एक बड़ी यूनिट है, इसको सब यूनिट में कन्वर्ट करके किया जा सकता है। ये लिखा हुआ है 20 डिग्री 30 मिनट्स, क्या पढ़ेंगे इसको, 20 डिग्री 30 मिनट्स, इसके माने एंगल 20 से तो बड़ा है लेकिन 21 से छोटा है। इसको क्या पढ़ेंगे, 20 डिग्री 30 मिनट्स 10 सेकेंड, ये 20 डिग्री 30 मिनट्स एंड 10 सेकेंड, ये पढ़ा जाएगा। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये एंगल लिखा हुआ है 20 डिग्री 30 मिनट्स, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 20 डिग्री 30 मिनट्स, पहले तो मुकम्मल तौर पर डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, 20 मिनट्स को कन्वर्ट करना हो तो इसे 60 से डिवाइड कर दिया जाएगा। ये बेटा रिज़ल्ट आएगा 20.5 डिग्री के बराबर होगा। नाउ अब आपने करना क्या है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो, आपको बताया इस एंगल को मल्टीप्लाई कर दें, π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पॉइंट हटा देंगे, 205 पाई और 1 0 नीचे बढ़ा देंगे, और बेटा इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे, 5 के टेबल में सिंप्लीफाई करेंगे, 5 के टेबल में जब सिंप्लीफाई किया जाएगा तो ऊपर रिज़ल्ट ये 5 के टेबल में आप सिंप्लीफाई करें, यू गेट 41 π/360, ये जो है इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। अब बेटा एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन एस आर और थीटा। एस आर्क लेंथ है, आर रेडियस है, थीटा कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, फ़र्ज़ करें पॉइंट ए से मूव करता हुआ पॉइंट बी चला गया, उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया, ये डिस्टेंस आर्क की शक्ल में कवर किया है, इसे एस से शो करेंगे। ये सर्कल का सेंटर पॉइंट है, इसको इससे मिला दिया जाएगा, इसको इससे मिला दिया गया, ये डिस्टेंस रेडियस कहलाएगा। यहाँ जो एंगल बनेगा सेंटर में वो एंगल थीटा है। और बेटा इन तीनों में रिलेशन होता है, बड़ा फेमस रिलेशन है, एस इक्वल टू आर थीटा। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। एस और आर हमेशा सेम यूनिट होंगे, जबकि थीटा मस्ट बी इन रेडियन। थीटा का जवाब रेडियन में होना चाहिए, रेडियन में नहीं है तो आप पहले रेडियन में कन्वर्ट करेंगे फिर सॉल्व किया जाएगा। इसकी बड़ी आसान सी एग्जांपल, एस गिवन है 10 सेंटीमीटर, आर है 2 सेंटीमीटर, थीटा आपको मालूम करना है। बट ये चैप्टर आप पढ़ चुके हैं, इस रिव्यू का मकसद 1 साल से ज़्यादा अर्सा गुजर चुका है, आप सिर्फ एक मरतबा सुन लीजिए तो इंशाल्लाह सारे फार्मूले आपके जहन में रिवाइज़ हो जाएंगे, फिर जब आप टेस्ट अटैम्प्ट करेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। बच्चों देखो एस इक्वल टू आर थीटा,
एस की वैल्यू हमारे पास है 10, आर की वैल्यू 2, थीटा मुझे मालूम करना है, 2 डिवाइड में आ जाएगा, रिज़ल्ट आ जाएगा थीटा, और ये थीटा किस में पढ़ा जाएगा, रेडियन में पढ़ा जाएगा। तो थीटा की वैल्यू आ गई, आर इक्वल टू 5 थीटा मिल गया। यूनिट सर्किल किसे कहते हैं, एक ऐसा सर्किल जिसका रेडियस जो है वो 1 हो, रेडियस 1। अब ये 1 सेंटीमीटर हो, 1 मिलीमीटर हो, 1 इंचेस हो, कुछ भी हो, 1 होना शर्त है। एक ऐसा सर्किल जिसका रेडियस 1 हो उसे हम क्या कहते हैं, यूनिट सर्किल। 1 रेडियन, एक रेडियन जो है वो, ये आप मालूम कर सकते हैं, आपने पढ़ रखा है पाई रेडियन, पाई रेडियन बराबर है 180 डिग्री के बराबर है। तो 1 रेडियन की वैल्यू 180 अपॉन पाई के बराबर आ जाएगी, 180 अपॉन पाई। और इसको यूँ भी पढ़ा जा सकता है, अगर आप 180 को पाई से डिवाइड कर दें, 180 को डिवाइड कर दें 3.142 से, तो आपके पास रिज़ल्ट मिल जाएगा 57.28 डिग्री के बराबर। ये बेटा याद रखिएगा फार्मूला, इस फार्मूले को फार्मूले को ही पूछा जाता है। ये दोनों फार्मूले सही हैं, ये फार्मूला भी सही है और ये फार्मूला भी सही है। इसकी प्रैक्टिस कीजिए। किचन फार्मूले आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। एरिया ऑफ सर्कल, एक सर्कल ड्रॉ करें, उसका एरिया का फार्मूला बेटा याद हो, पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है। एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर क्या है कि अगर आपके पास ये जो है वो सर्कल की बात की जा रही हो, 2 पॉइंट आपके पास हैं, सेंटर पॉइंट है, इसको मिला दिया गया, ये जो हिस्सा है ये हिस्सा सेक्टर कहलाएगा। इस सेक्टर का फार्मूला एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर ही रहेगा। और अगर एंगल थीटा रेडियन में गिवन हो तो थीटा अपॉन 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दें, और अगर डिग्री में गिवन हो तो फार्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर का पाई आर स्क्वायर, थीटा को डिवाइड कर दें 360 से डिवाइड कर दें। तो इन दोनों में से कोई भी फार्मूला अप्लाई करके काम कर सकते हैं। सरकमफ्रेंस, लेंथ ऑफ सर्कल 2 पाई आर के बराबर होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया, थीटा की वैल्यू है 0.5 पाई रेडियन के बराबर और आर की वैल्यू 6, एरिया ऑफ सेक्टर मालूम करना है। ये डायग्राम बनी हुई है, एक सेक्टर बना हुआ है जिसका रेडियस 6 के बराबर है, एंगल 0.5 पाई के बराबर है। तो बच्चों एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या बताया, पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन, थीटा रेडियन में है तो 2 पाई रिप्लेस कर देंगे, तो ये पाई अपनी जगह रहेगा, आर का मतलब 6, इसका स्क्वायर, थीटा की वैल्यू हमारे पास है 0.5 पाई और डिवाइडेड बाय 2 पाई, ठीक है। तो ये हमारे पास ये 0.5 और इसमें हम जो है वो 0.5 ले लेते हैं बेटा, इसको 0.5 रेडियन है, 0.5 रेडियन है। तो होगा क्या, ये पाई और पाई ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 36 को 2 से डिवाइड करेंगे, यू गेट यहाँ आ जाएगा 18.5, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। इसको 0.5 मान लें, 0.5 अपॉन 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 36 को 2 से डिवाइड किया 18 आ गया, 18 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया 9 सेंटीमीटर। आई होप ये क्लियर है। अच्छा बेटा अब देखें तो एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट हो जाती है। ये आपके पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है हिस्सा। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहलाता है, इसको नाम देते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट, इसको नाम दिया जाता है थर्ड कोऑर्डिनेट और ये कहलाता है फोर्थ कोऑर्डिनेट। इसका एंगल 0 से 90 डिग्री, बच्चों ये 90 से लेकर 180 आ जाएगा और ये क्या होगा 180 से लेकर 180 से लेकर जो है 270 तक होगा और ये 270 से लेकर कहाँ तक होगा 360 तक। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है, थर्ड कोऑर्डिनेट में टेन थीटा पॉजिटिव होता है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस थीटा पॉजिटिव होता है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सारे पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा भी पॉजिटिव,
इसको याद करना मुश्किल होता है तो स्टूडेंट्स हम कहते हैं इस तरह याद कर लें, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी। फर्स्ट में तमाम पॉजिटिव, स्टूडेंट से, सेकंड में साइन पॉजिटिव, टेक टी, टी से टेन थीटा पॉजिटिव, और लास्ट में कॉफ़ी सी कॉस थीटा पॉजिटिव। तो इस तरह आप याद रखेंगे। बेटा आप देखें डिस्कशन करते हैं, कॉस 70 डिग्री, ये 70 डिग्री किस कोऑर्डिनेट में है? फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, रिजल्ट इसका पॉजिटिव आएगा। हम सिर्फ प्लस माइनस डिस्कस करते हैं। 120, अब बताएं 120 कहाँ मिलेगा? 90 और 180 के दरमियान 120। सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन पॉजिटिव हुआ करता है। 10 ऑफ 150, 150 कहाँ मिलेगा? 90 और 180 के दरमियान। सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन पॉजिटिव होता है। 10 कैसे मिलेगा आपको? नेगेटिव आ जाएगा। कॉस 200, ये 200 कहाँ मिलेगा? 0 से 90 यहाँ नहीं, यहाँ भी नहीं। 180 से 270 यहाँ मिलेगा। थर्ड कोऑर्डिनेट में मिलेगा। थर्ड कोऑर्डिनेट में ये नेगेटिव हुआ करता है। तो इसी तरह से हम जो है प्लस माइनस डिसाइड कर सकते हैं। बेटा यहाँ देखें, ये एक और डिस्कशन है, साइन थीटा ग्रेटर देन ज़ीरो। ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब पॉजिटिव। कॉस थीटा ग्रेटर देन ज़ीरो, कॉस थीटा पॉजिटिव। साइन भी पॉजिटिव है, कॉस भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आपको मिलते हैं। साइन थीटा लेस देन ज़ीरो नेगेटिव है, कॉस थीटा नेगेटिव है। कॉस साइन थीटा नेगेटिव हो, कॉस थीटा नेगेटिव हो, दोनों थर्ड कोऑर्डिनेट में मिला करते हैं। फिर देखें टेन थीटा पॉजिटिव। अब टेन थीटा पॉजिटिव या तो फर्स्ट में होगा या थर्ड में होगा। साइन थीटा नेगेटिव, साइन थीटा नेगेटिव कहाँ होगा? हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दो जगह पॉजिटिव होता है, दो जगह नेगेटिव होता है। टेन थीटा पॉजिटिव है, टेन थीटा पॉजिटिव है, फर्स्ट में या थर्ड में हो जाएगा। फिर आते हैं साइन थीटा नेगेटिव है। साइन थीटा पॉजिटिव कहाँ होता है? फर्स्ट में और सेकंड में। साइन थीटा नेगेटिव कहाँ होगा? साइन थीटा नेगेटिव होगा थर्ड और फोर्थ में। किसको ज़्यादा वोट मिले? थर्ड को। तो आप यहाँ लिखेंगे कि ये थर्ड कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। और समझें कॉस थीटा पॉजिटिव है, ये वाला हमारे पास कॉस थीटा पॉजिटिव। कॉस थीटा पॉजिटिव कहाँ होता है बताइए? फर्स्ट में और फोर्थ में। फर्स्ट में और फोर्थ में कॉस थीटा पॉजिटिव होगा। साइन थीटा नेगेटिव, साइन थीटा नेगेटिव कहाँ होगा? सेकंड में और इसमें थर्ड और फोर्थ में हो जाएगा। फिर देखो कॉस थीटा पॉजिटिव फर्स्ट में और फोर्थ में, साइन थीटा नेगेटिव, साइन थीटा फर्स्ट में और सेकंड में पॉजिटिव होता है, थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव हो जाएगा। तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में जो है वो इसको ज़्यादा वोट मिले तो ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में हो जाएगा। इस तरह से आप इसकी कैलकुलेशन कोऑर्डिनेट डिसाइड कर सकते हैं। बेटा ये टेबल छोटी क्लासेस में याद कराया गया, यू मस्ट रिमेंबर। आसान सा तरीका है, अंडर रूट में आप 1, 2, 3 और 4 रिप्लेस कर दें और डिवाइड कर दें किससे? 4 से। ये जो फार्मूला है ये साइन थीटा का निकल आएगा। अब बताएं साइन 0, और यहाँ साइन 0 से स्टार्ट कर दें। साइन 0, 0/4, 0/4 का मतलब 0 हो जाएगा। फिर साइन 30, 30 का मतलब 1/4, 1/4 का रूट लेंगे तो 1/2 पढ़ा जाएगा। साइन 45, आगे बढ़ें 2/4, 2/4 का मतलब 1/2, 1/2 का रूट 1/√2 आ जाएगा। फिर आता है साइन 60, आगे बढ़ जाइए 3/4, 3/4 का रूट, 3 का रूट तो √3, 4 का √2 आ जाएगा। फिर आता है लास्ट में 90, 4/4, 1 का रूट 1 के बराबर आ जाएगा। तो आप 0, 1, 2, 3, 4 लिखें, 4 से डिवाइड कर दें, रूट ले लें। पहला रिज़ल्ट साइन 0, दूसरा रिज़ल्ट साइन 30, फिर 45, 60 हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है कॉस का, कॉस 0। तो कॉस 0 में आप रिवर्स डायरेक्शन में इसको लिख देंगे। रिवर्स डायरेक्शन का मतलब पहले 1 लिखेंगे, फिर √3/2 रिप्लेस करेंगे, 1/√2 लिखेंगे, 1/2, अब बेटा 0 रिप्लेस कर देंगे। 10 की बारी आए तो दोनों को डिवाइड कर देंगे, 0/1 0, इसको डिवाइड करेंगे 2 कैंसिल होगा, 1/√3, इसको डिवाइड कर देंगे बेटा 1 आ जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे √3 आ जाएगा, और 1/0 या इन्फिनिटी पढ़ा जाएगा। ये टेबल आप याद रखें, इस टेबल की मदद से बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और बहुत फ्रीक्वेंटली काम होता है। बच्चों आपको याद होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1,
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, अब बताइए एक और चंद बातें। साइन थीटा 1/2। अब आता है साइन थीटा 1/2, तो थीटा क्या होगा, ये आप कैलकुलेटर में भी मालूम कर सकते हैं, लेकिन आपको साइन थीटा 1/2 साइन थीटा के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। कौन से एंगल पे, 30 एंगल पर, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री मिलेगी। कॉस थीटा √3/2, थीटा क्या होगा, कैलकुलेटर में मालूम कर सकते हैं। √3/2 कॉस में, √3/2 कॉस के टेबल में आता है, कितना आता है 30, तो यहाँ पे हम 30 डिग्री रिप्लेस कर देंगे। टेन थीटा 1, कैलकुलेटर में थीटा मालूम कर सकते हैं, लेकिन आप टेबल में याद होना चाहिए। 1 10 के टेबल में आता है, 1 10 के टेबल में बिल्कुल आता है। किस एंगल पे आता है, 45 पर, तो थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, 45 डिग्री के बराबर आ जाएगी। बेटा एक और कैलकुलेशन देखें, कॉस थीटा की 1 है 2/5, साइन थीटा मालूम करना है, तो एक तो आप आइडेंटिटी की मदद से मालूम कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, कॉस थीटा की जगह वैल्यू रिप्लेस करें, साइन थीटा निकल आएगा। हम आपको दूसरा तरीका बताते हैं, कॉस थीटा 2/5, ये थीटा यहाँ ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। कॉस थीटा का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कंपेयर करें, बेस की वैल्यू हो जाएगी 2 के बराबर, हाइपोटेन्यूज जो है वो 5 के बराबर होगा। बेस और ये हो गया आपके पास। अब ये परपेंडिकुलर नहीं पता, पाइथागोरस थ्योरम के तहत परपेंडिकुलर हो जाएगा किसके बराबर, √ऑफ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज 5 का स्क्वायर 25, बेस का स्क्वायर 4, √ऑफ 21 आ गया। अब आइए क्या पूछा गया, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कितना निकाला परपेंडिकुलर, √ऑफ 21 है ना, हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज 5, तो ये 5, ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। प्लस माइनस चेक कर लेंगे हम किस कोऑर्डिनेट में, उसके लिहाज से। तो बेटा ये तो कुछ रिव्यू था, आई होप कि ये जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। एक 15-20 मिनट के लेक्चर में आपने पूरा चैप्टर नंबर 9 रिवाइज़ कर लिया। अब इसका जो टेस्ट होगा वो टेस्ट आसानी तौर पर अटैम्प्ट कर लेंगे और आपकी प्रैक्टिस में आपके लिए जो है वो फ्रूटफुल रहेगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपना ख्याल रखें, रोज़ाना कुछ ना कुछ सीखते रहें, और हमारी कोशिश है NED के टेस्ट में आप मैथमेटिक्स के हवाले से हम आपकी हेल्प कर सकें। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।